गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत ही अच्छा मौसम है बाहर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक हैव अ क्विक ब्रेकफास्ट एंड देन फिर काम पे निकल जाते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे रहता हूँ होटल में, वहाँ उसके छत पे वेरी नाइस छोटा सा है, ठंडी हवा चल रही है। तो मैं गया और जब मैं अपना प्लेट लेकर बुफे काउंटर पे गया अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तब मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का, आई थिंक 5 या 6 साल का होगा, 5 साल का मेरे ख्याल से, मक्खन के डिश में से एक चम्मच लेकर मक्खन निकाल रहा है और प्लेट में नहीं डाल रहा है, लेकिन जो मैट होता है, टेबल मैट, उस पर वो स्प्रेड कर रहा था। आजू बाजू किसी एडल्ट को तो मैंने नहीं देखा, ना माँ बाप दादा दादी, कोई नहीं था। तो मैं समझा पता नहीं गए होंगे अपना ब्रेकफास्ट लाने और ये बच्चा कर रहा है अपना। एनीवे, मैं अपना ब्रेकफास्ट ले आया और अपने टेबल पे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि यही लड़का एक फोक लेकर किसी और टेबल पर जाता है जहाँ पे फॉरेनर्स बैठे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वो फोक लेकर फॉरेनर के प्लेट के अंदर आलू में फोक को पियर्स करके आलू निकाल लिया। दे वर हैविंग वेजिटेबल्स, सब्जी खा रहे थे। मैं देखकर हैरान हो गया। फिर मैंने देखा जो लेडी बैठी थी उस टेबल पे, शायद माँ होगी, कुछ नहीं कर रही है, वो अपना खा रही है। उसको पता भी नहीं कि उसका लड़का क्या कर रहा है। और ये बेचारे फिरंग, उनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें। अब उनमें एक कस्टम है कि वो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं, ऐसी बदतमीजी तो नहीं करते हैं। और फिर उस लड़के ने उन्हीं के टेबल से कांटा, चमचा, छुरी सब उठा दिया है। और मैं देखकर हैरान हो रहा, कोई आ ही नहीं रहा है। माँ कुछ नहीं कर रही है, स्टाफ कुछ नहीं कर रहा है। बाद में माँ ने देखा और मैं माँ की तरफ देखकर घूर रहा था, अच्छे से घूर रहा था। उसने देख लिया मुझे, फिर उसने कुछ पता नहीं कौन से भाषा में बोलते गए, लड़का तो देख ही नहीं रहा है माँ की तरफ। फाइनली जब मैंने स्टाफ की तरफ देखा और बोला भैया हो क्या रहा है ये, देन वो आया, लड़के को उठाया, बाजू ले गया, हाथ से कांटा छुरी निकाल दिया, डेंजरस शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल पे रखा और बच्चे को साइड साइड में ले गया। मुझसे रहा नहीं गया। अगर किसी ने आकर उस बच्चे को नहीं संभाला, मैं कुछ करता, क्योंकि मैं कर चुका हूं पहले भी। तो मैं गया स्टाफ के पास, मैं बोला ये क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हो लड़का क्या कर रहा है, दूसरे गेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये है कौन, गेस्ट है? तो कह रहे नहीं सर, ये ओनर का पोता है। ऐसे पोता हो या पोती हो या पोता पोती के पोते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होटल है, ये पब्लिक प्लेस है, यहां पे कुछ हो रहा है जो सही नहीं है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप डरते हो, आपकी ड्यूटी है क्या? मैंने प्यार से समझाया, मैं जानता हूं होटल लाइन में होता क्या है। तो मैंने प्यार से पूछा और समझाया, अगर ये आप ऐसे चलने देते तो मैसेज क्या जाता है कि भाई इस होटल में और इस देश में कुछ भी कर सकते हो आप, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, रूल्स कायदे कुछ नहीं है यहाँ पे। आप इसको घर मानिए और घर के तरह ट्रीट करिए, दूसरों को डिस्टर्ब जरूर करिए। यही मैसेज देना चाह रहे हो आपका काम है सर्विस, और आपका एक ही मकसद है गुड सर्विस विद गुड फीडबैक। इस तरीके से बिहेवियर से आपको गुड फीडबैक मिलेगा। डेंजरस तो अलग बात है कि एक छोटा सा बच्चा शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल रहा है। और मैंने बताया अगर आप नहीं रोकते तो मैं जाकर मां को डांट देता। एनीवे, ये सब हो गया। मैं एक ही चीज पूछता हूं, एज अ बाई स्टैंडर्ड, जब हम ये सब देखते हैं हम क्या करते हैं? क्या हम वो चीज करते हैं जो सही है? सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए। हम वो मैसेज क्या भेजना चाहते हैं दूसरों को? मेरे लिए तो एक चीज साफ नजर आती है कि बेचारा बच्चा कल बड़ा होकर सफर होने वाला है, गारंटीड। क्यों? क्योंकि उनके परवरिश में, उनके अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम्स हैं। समथिंग सिंपल लाइक टेबल मैनर्स। छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं है
लेकिन सांड जैसे लोग हैं जो एडल्ट्स होते हैं, आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि नहीं है, दिखता है लेकिन करते कुछ नहीं। और सफर कौन होता है? ये बेचारा छोटा सा नन्ही सी जान। कहते हैं ना, पेरेंट का फर्ज, फर्ज निभाओ, फर्ज निभाओ। अरे फर्ज तब निभाओगे जब पता चलेगा कि फर्ज होता क्या है। चलो मान लिया कुछ लोगों को फर्ज पता नहीं है, लेकिन जिनको आता है वो क्या करते हैं। मैंने कई बार ये किया है कि मैं उठकर जाकर पेरेंट को, गेस्ट को या स्टाफ को मैं जाकर समझाता हूं प्यार से, लेकिन फर्मली, क्योंकि मुझे परवाह है उस छोटी नन्ही सी जान के लिए। वो बेचारा बड़ा होकर या बड़ी होकर क्या भुगतेगी बाद में, क्योंकि कोई सिखाता नहीं है कि टेबल पे कैसे बैठे, कटलरी के साथ कैसे रहें। और कोई अगर माँ बाप बुलाते हैं तो आ जाओ उनके पास, और अगर नहीं आते हैं तो खुद उठ के जाओ और ले आओ उनको और बिठाकर समझाओ प्यार से, लेकिन होता नहीं। तो मेरा कहने का यह मकसद है दोस्तों कि आपके आसपास ये कई बार आप देख चुके होंगे कि बच्चों के साथ पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, और बेचारा बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, करना या करने शुरू कर देती है, और पेरेंट कुछ नहीं करता है। रिजल्ट, कई बार बच्चों को चोट लगती है, क्योंकि सो कॉल्ड एडल्ट्स आर नॉट बॉदर्ड। उनको परवाह ही नहीं है, उनको अपनी लगी है। चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, उनको परवाह ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में स्टाफ है ना, देख लेंगे, अरे बच्चा किसका है, तुम्हारा या स्टाफ का। अजीब है ना। खैर, आई लीव यू विद दिस थॉट। क्या आप समझते हो कि कभी कभी आपका फर्ज बनता है कि ऐसे इंस्टेंसेस में जाकर सिखाना, एजुकेट करना, ताकि बच्चे के ऊपर आगे जाकर वो प्रॉब्लम्स ना फेस करे जब वो दुनिया में कदम रखता है और अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करता है। एजुकेशन इज़ एवरीवेयर, नॉट जस्ट स्कूल और कॉलेज। हर जगह एजुकेशन होती है, अगर आप मानते हो कि एजुकेशन होती है। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जो आपको या तो बनाएगी या बिगाड़ेगी। चॉइस आपकी है। हैव अ लवली डे।